आप सबका पसंदीदा चैनल PW टॉपर्स बैच। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। राष्ट्र का स्वरूप निबंध, ये निबंध है, याद रखना। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी इस पाठ के लेखक हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, यही हमारी उम्मीद है। अशोक के फूल विधा की रचना है। कौन सी विधा है? निबंध, कहानी, उपन्यास या नाटक का? तो अशोक के फूल एक निबंध है जो ललित निबंध है। याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित ललित निबंध है अशोक के फूल। याद रखना। याद रखना जरूर। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? संपूर्णानंद जी, हरिशंकर परसाई, रामवृक्ष हनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर है हरिशंकर परसाई, इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? शरचंद्र, जिनका वास्तविक नाम विष्णु प्रभाकर जी है। जिनका वास्तविक नाम विष्णु प्रभाकर, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। शरचंद्र विष्णु प्रभाकर, जिनका वास्तविक नाम है विष्णु प्रभाकर। याद रखना, गलत मत कर देना, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। विष्णु प्रभाकर शरचंद्र, इनके बचपन का नाम था शरचंद्र विष्णु प्रभाकर जी के। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं। कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? सर्गों की संख्या 12, 15, 17, 10। तो इसका राइट आंसर 15। इसमें कुल 15 सर्ग हैं, तो याद रखना। ये भी इम्पोर्टेंट है। रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है। कामायनी, तितली कंकाल इन्हीं की है। तितली कंकाल, कामायनी, और भी कई रचनाएं हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? गोदान, परीक्षा, गुरु, गबन या तितली? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी। तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया था? सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रथम सन 1943, फिर 51, उसके बाद तीसरा 59, चौथा 89, 79। परिप्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? परिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। परिप्रवास उपन्यास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। आगे बढ़ते हैं। अष्टचाप के कवियों में संबंध भक्ति शाखा से है। ज्ञानश्री शाखा, प्रेमश्री शाखा या कृष्णश्री शाखा? तो इसका राइट आंसर कृष्णश्री शाखा। खंड 2, काव्य खंड एवं व्याकरण। तो हम काव्य खंड एवं व्याकरण अब पढ़ने जा रहे हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देना। 10 नंबर उससे आते हैं और 10 ही इससे आते हैं। आपके यहाँ कैसे आते हैं कमेंट में बताना। पवन दूत का काव्य के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पवन दूत का ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का लिखा गया है। कैकई का अनुताप, कविता में कैकई अपने किस पुत्र के लिए मांगती है? भरत, क्योंकि कैकई का भरत ही तो पुत्र था। आगे चलते हैं। श्रद्धामन शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद के किस महाकाव्य से ली गई है? आंसू, कामायनी, लहर, झरना? कामायनी इसका राइट आंसर।
तो आगे बढ़ते रहिए, काम आए नहीं, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारा टारगेट है 100 में 100। नौका विहार कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने किस नदी का वर्णन किया? नौका विहार। यमुना, गंगा, सरयू, नर्मदा। इसका राइट आंसर गंगा, गंगा नदी का। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। दीपशिखा और यामा काव्य संग्रह किसकी रचनाएं हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, कृष्ण सोमवती। महादेवी वर्मा इज द राइट आंसर, महादेवी वर्मा। पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु ऑप्शन का। आप लोगों ने ये पाठ पढ़ लिया या नहीं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बहादुर बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर नेपाल, ऑप्शन खा, नेपाल। आगे चलते हैं। सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य प्लस ग्रह, सती प्लस आग्रह। तो इसका राइट आंसर सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। पावक में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, अयाधि संधि, गुण संधि या यड़ संधि। इसका राइट आंसर खा, अयाधि संधि। तो आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर खा, अयाधि संधि। प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो इसका राइट आंसर का अव्ययीभाव समास। तो प्लीज़ भाई लोग सपोर्ट कीजिए। तो कैसे हैं आप सभी, कमेंट में ज़रूर बताएं और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। वैसे ही हम वीडियो डालते रहेंगे प्रतिदिन, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं तो। पुराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट रख दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आपका प्यारा PW टॉपर्स बैच। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।